Hello student, today we will discuss chapter number 5, The Happy Prince. The writer name is Oscar Wilde. I have told you about Happy Prince in previous videos. Let's start what will happen in the story. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, the little swallow, and tell me what you see there. राजकुमार उस अबाबिल से कहता है, जाओ तुम मेरे शहर के ऊपर उड़ो और जाकर मुझे ये बताओ कौन ज़्यादा दुखी है, कौन परेशान है, पुरुष महिला सबको देखो। और क्योंकि दुखी लोगों की मदद करना एक पुण्य का काम होता है। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses. जाके उड़कर देखता है और क्या देखता है कि बड़े शहर में जो अमीर लोग हैं, रिच मेकिंग मैरी, वो बहुत खुश है। मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, और अपने घरों में, अपने सुंदर सुंदर घरों में बहुत प्रसन्न खुशी है। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि जो भिखारी हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने दरवाज़ों पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन। उसके बाद उस अंधेरी गलियों में, उस अंधेरे वाली गलियों में जहाँ गरीब लोग रहते थे, वहाँ उड़कर जाता है अबाबिल और देखता है कि जो बच्चे हैं, वाइट फेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, जो भूखे बच्चे हैं, उनके चेहरों को देखता है। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, उस अंधेरी और तंग और काली गलियों में उन बच्चों का चेहरा जो है अलग दिखाई देता है कि वो भूख की वजह से सिसक रहे हैं। अंडर द आर्च वे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म। और एक जगह, एक दूसरे दूर पुल के नीचे दो लड़के ठंड की वजह से जो है कांपे जा रहे हैं और एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे के बाहों में हाथ डाले हुए हैं ताकि एक दूसरे की गर्माहट जो है उनको मिल सके। हाउ हंग्री आर वी आर, और कह रहे हैं हम लोग कितने भूखे हैं, कितनी भूख हम लोग को लगी हुई है। आपने देखा होगा एक दोस्त दूसरे दोस्त के गले में हाथ डाले होता है, इस तरह से वो लोग हाथ डाले हुए थे और कह रहे हैं कि हम लोग कितने भूखे हैं। You must not lie here, shouted the watchman, और उनको देखकर एक वॉचमैन चिल्लाया कि तुम लोग को यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम लोग यहाँ से जाओ। And they wandered out into the rain, वो बेचारे बारिश भी हो रही है, ठंड भी लग रही है, वो लोग वहाँ पर घूम रहे हैं। Then he flew back and told the prince what he had seen. वो चिड़िया जाकर ये सारे माजरे को देखती है, सारी घटनाएं जो है जाकर हैप्पी प्रिंस को सुनाती है कि आपके शहर में जो चल रहा है वो सारी बात बताती है जो उसने देखा था। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस। राजा ने कहा, राजकुमार ने कहा कि आपको पता है ना कि मैं सोने की पत्तियों से बना हूँ। पहले उसने अपने तलवार का रूबी दान कर दिया, फिर अपनी एक आँख नीलम की दान कर दी, फिर दूसरी आँख भी दान कर दी, वो अंधा हो गया। अब अपने अबाबिल से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं पूरे सोने से बना हुआ हूँ, सोने की पत्तियों से बना हुआ हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम इन पत्तियों को निकाल लो, लीफ बाई लीफ, एक एक पत्ती को निकाल लो। एंड गेव इट टू द पुअर, तो मेरी ये सोने की पत्तियाँ गरीबों को जाकर दान कर दो, दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, सारे लोग सोचेंगे कि सोना उनके जीवन को अच्छा कर देगा, प्रसन्न कर देगा, खुश कर देगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ, और उस अबाबिल ने, जैसा कि राजकुमार ने कहा था कि मेरे बॉडी से, मेरे शरीर से सारी पत्तियों को उखाड़ लो, उस अबाबिल ने वैसा ही किया। राजकुमार के शरीर की एक एक पत्ती वो उखाड़ता गया और सारी पत्तियां निकाल ली। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक उखाड़ ली, जब तक कि लास्ट पत्ती भी न बची। और अब वो हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति थी वो बेकार, ख़राब और भद्दी दिखाई दे रही थी। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर
and the children faces grew wiser and they laughed and played in the street. जब वो सोने की पत्तियां उखाड़कर एक एक गरीब को देखकर आया, उसके बाद सारे गरीब, सारे बच्चे, सारे परेशान लोग खुश हो गए, खुश होने लगे, उनके चेहरों पे हंसी लौट आई। वो लोग सड़कों पर घूमने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और ये बात कहकर चिल्लाने लगे कि अब हमारे पास खाने के लिए रोटी है, हमारे पास पेट भरने के लिए खाना है। ये बात कहकर वो चिल्लाने लगे। Then the snow came and after the snow came the frost. उसके बाद बर्फ़बारी शुरू हुई। सर्दी का मौसम बढ़ता गया, बर्फ़बारी शुरू हो गई। उसके बाद कोहरा भी आ गया, चारों तरफ धुंध ही धुंध। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। सड़कें ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे किसी ने चांदी बिछा दी हो, चमकदार, क्योंकि उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई थी। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स। सारे लोग सर्दी के कपड़ों में बाहर आ रहे थे। फ़र्स जो मोटे मोटे से आपने देखे होंगे, सर्दी में बहुत सारे फ़र्स के बहुत सारे कोट और जैकेट और बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं, स्वेटर वगैरह, ये सब पहन के लोग बाहर आने लगे। एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स। छोटे छोटे बच्चे अपने कानों को ढके हुए, अपने टोपों को लगाए हुए और सर्दी में अपने आप को फिट किए हुए। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और बर्फ़ पर स्केटिंग कर रहे हैं, फिसल रहे हैं और खेल रहे हैं। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर। बेचारा अबाबील जो प्रिंस के पास रुका हुआ था, राजकुमार के पास रुका हुआ था, वो ठंड की वजह से और ठंडा होता जा रहा था। उसको भी बहुत ठंड लग रही थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने राजकुमार का साथ नहीं छोड़ा, वो बराबर राजकुमार के साथ बना रहा। ही लव्ड हिम टू वेल, वह उसे बहुत प्यार करता था, बहुत पसंद करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। और खाने के लिए जब वो बेकर, वो जो है डबल रोटी बनाने वाला या ब्रेड बनाने वाला, या आपने देखा होगा आपके बहुत सारी एरियाज़ में जो है इस तरह के बेकर होते हैं जो इस काम को करते हैं, तो वहाँ से इसने कुछ टुकड़े डबल रोटी के या कुछ और भी जो चीज़ें रही होंगी उनके उठा लेता था जब वो बेकर वहाँ पर अपनी बेकरी में नहीं होता था, और अपने परों को फड़फड़ा के अपने आप को गर्व रखता था। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन अंत में वो जानता था कि अब वो इस जीवन में ज़्यादा अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, ठंड की वजह से वह मर जाएगा। वह जानता था कि अब उसकी आयु अधिक नहीं है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। अब उसके पास इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो उड़कर उसके कांधे तक जाकर पहुंच सके, उसकी सारी शक्ति ख़त्म हो गई थी। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर, तो धीरे से ही वहीं से चिल्लाता है कि मेरे प्यारे हैप्पी प्रिंस, गुड बाय, अब हम आपको कभी मिलने वाले नहीं हैं। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथों को चूमने दोगे? क्या एक बार मैं तुम्हारे हाथों को चूम लूँ ताकि मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार तुम इजिप्ट उड़कर जा रहे हो, तुम अपने दोस्तों से जाकर मिलोगे। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तो उसने कहा, तुम मेरे साथ बहुत लंबे समय से रुके हुए हो, तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे हाथ में नहीं बल्कि मेरे होठों पे मेरा किस करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वेलो। उस स्वेलो ने, उस चिड़िया ने कहा कि मैं उड़कर इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, बल्कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ, मैं मौत के घर में जा रहा हूँ, मेरी मृत्यु करीब है। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप इज़ ही नॉट, और मौत नींद का भाई है, नींद का दूसरा नाम मौत है, क्या ऐसा नहीं है? एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और जैसे ही उस अबाबील ने, उस चिड़िया ने उसके होंठों पे किस किया और वो वहीं पर उसका दम निकल गया, उसकी मौत आ गई और वो मरकर उस हैप्पी प्रिंस के पैरों पर गिर गया।
At that moment, a curious crack sounded inside the statue as something had broken. और जैसे ही वो चिड़िया मर जाती है, जैसे वो अबाबील मर जाता है, उस मूर्ति के अंदर से एक आवाज़ निकलती है जैसे किसी ने कोई चीज़ तोड़ दी हो, जिस तरह से उसके अंदर की कोई चीज़ टूट गई हो मूर्ति के अंदर की. The fact is that latter heart had snapped right into two. और वास्तविकता ये थी कि उस हैप्पी प्रिंस के अंदर जो दिल था, जो लेड का यानी पारे का बना हुआ था, वो 2 टुकड़ों में टूट गया था. उसी के टूटने की आवाज़ बाहर आई थी. इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुल्ली हार्ड फ्रॉस्ट. वाकई में ये जो कोहरा, ये जो धुंध, ये जो ठंड आई थी, ये बहुत ही ख़तरनाक थी, बहुत ही डरावनी थी, जिसकी वजह से वो हैप्पी प्रिंस और उसका दोस्त यानी अबाबील मरने को था. अबाबील मर गया था. हैप्पी प्रिंस की शरीर की सारी पत्तियां, उसकी आँख, उसके कान, सब कुछ जा चुके थे. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर. अगले दिन उस शहर का मेयर, उस शहर का जो हेड था, वो वहाँ पर टहलने के लिए आता है और उसके साथ भी बहुत सारे लोग टहलने के लिए जब गुजरते हैं तो क्या देखते हैं, एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टेच्यू. जैसे ही वो उस कॉलम के पास जहाँ पर उसकी स्टेच्यू खड़ी हुई थी, जहाँ पे सिचुएटेड थी, वहाँ से गुजरते हैं तो क्या पाते हैं, डियर मी हाउ शेवी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड. और अपने साथियों से कहते हैं, देखो यारों, दोस्तों देखो, हैप्पी प्रिंस की ये जो मूर्ति है, ये कितनी बेकार, कितनी भद्दी लग रही है. इसमें आज वो बात नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी. कभी ये मूर्ति बहुत सुंदर लगा करती थी, लेकिन आज ये सुंदर नहीं दिख रही है. हाउ शैवी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर. साथियों ने भी कहा कि हाँ, ये मूर्ति तो बहुत बेकार और बहुत भद्दी दिखाई दे रही है. हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट. हमेशा वो मेयर की बात को सहमति जताते थे, हमेशा मेयर की बात को अप्रिशिएट करते थे. इस बात पे भी उन्होंने अप्रिशिएट किया. द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर. उस मेयर ने कहा, इसकी आंखों में नीलम भी नहीं रहे, इसकी तलवार में रूबी भी नहीं रहा, इसकी बॉडी पर गोल्ड की पत्तियां भी नहीं रही. इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर दैन अ बेगर. ये तो एक कोई भिखारी जैसा लग रहा है, इससे अच्छा तो भिखारी लगेगा. ये तो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति बहुत भद्दी और बेकार लग रही है. लिटिल बेटर दैन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर. उस शहर के काउंसलर ने भी उस बात को अप्रिशिएट किया कि हाँ, ये थोड़ा मूर्ति से अच्छी तो एक भिखारी की तस्वीर होती है, ये मूर्ति तो भिखारी से भी ख़राब लग रही है. एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट. और यहाँ देखो, इसके पैरों पर एक मरी हुई जो है चिड़िया, मरी हुई चिड़िया पड़ी हुई है, एक अबाबील पड़ा हुआ है. कंटिन्यूड द मेयर. इस बात को मेयर बोलता रहा. वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट वर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर. और कह रहे हैं, ये बात को ऐलान करवा दो, ये बात जो है सब में नोटिस करवा दो, यहाँ पर कोई चिड़ियों को मरने की अनुमति नहीं है. एंड टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन. और जो टाउन का जो क्लर्क है, वो इस तरह का एक एडवाइस है कि इस तरह का नोट हर जगह चस्पा करवा दे, चिपका दे, पेस्ट कर दे, ताकि जो है आगे से कोई भी बर्ड, कोई भी चिड़िया जो है यहाँ पर आके ना मरे. So they pulled down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने अनाउंस किया कि अब ये हैप्पी प्रिंस की मूर्ति सुंदर भी नहीं दिखती है, अब इसका कोई यूज़ भी नहीं है, तो इसको अपनी जगह से हटा दिया जाए, गिरा दिया जाए. Then they melted the statue in a furnace. उसके बाद उन्होंने इस स्टेच्यू को मेल्ट करवा दिया, तोड़वा दिया. वाट अ स्ट्रेंज थिंग. लेकिन एक अजीब घटना हुई. सेट द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री. जो कि उस फाउंड्री में, उस फैक्ट्री में जो एक वर्कर काम करता था, उसने कहा एक अजीब घटना हुई. दिस ब्रोकन लेड हार्ड विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. ये टूटा हुआ पारे का दिल ये फर्नेस में, ये चिमनी में जो है पिघल नहीं सकता है. वी मस्ट थ्रो इट अवे. हमें इसको कूड़े में फेंक देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए. सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग. तो उस व्यक्ति ने इसके दिल को, हैप्पी प्रिंस के हार्ट को
टूटे हुए हार्ट को एक मिट्टी के ढेर के पास फेंक दिया, जहाँ पर पहले से ही वो अबाबील, वो बर्ड, वो चिड़िया जो है मरी पड़ी हुई थी। दोनों लोग एक जगह पर जो है इकट्ठे हो गए। Bring me two most precious thing in the city, said God to one of his angels। उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने, ईश्वर ने अपने फरिश्तों से कहा, अपने एंजल से कहा कि जाओ और जाकर संसार के सबसे कीमती, सबसे बहुमूल, सबसे अच्छी कोई 2 चीज़ें उठाकर ले आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लैटन हार्ट एंड ही द डेड बर्ड। और जब वो फरिश्ता आया तो उसने इन दोनों को यहाँ पर पाया। उसके बाद ये फरिश्ता, ये टूटा हुआ दिल और ये मरी हुई चिड़िया जो है भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, गॉड के सामने पेश किया उसने। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड। ईश्वर ने कहा तुमने सही चीज़ को चुना है, तुम सही चीज़ लेकर आए हो। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज द लिटिल वर्ड शैल रिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। ईश्वर ने कहा अपने फरिश्ते से, तुमने सही चीज़ को चुनाव किया है, तुम सही चीज़ लेकर आए हो। ये चिड़िया मेरे बगीचे में, जन्नत के बगीचे में, स्वर्ग के बगीचे में हमेशा गाया करेगी, गाएगी अपनी आवाज़ से। और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये हमेशा की तरह अपने हैप्पी मोमेंट से हमारे जन्नत को, हमारे स्वर्ग को 4 चाँद लगा देगा। और ये सोने की जन्नत, ये जो सारी चीज़ें हैं मेरे इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, मेरे सोने के शहर में, ये हमेशा की लिए ये यहीं पर रहेंगे। वो हैप्पी प्रिंस और वो चिड़िया हमेशा के लिए सोने के शहर में, जन्नत जैसी जगह में, भगवान की, ईश्वर की जगह में वहाँ पर रहेंगे। क्योंकि इन लोगों को सबसे प्रीसियस माना गया था, क्योंकि इन लोगों ने लोगों की परवाह की, अपनी परवाह नहीं की, अपने प्राण का निछावर कर दिया, लोगों की हेल्प के लिए हेल्पफुल बने। और ईश्वर को, भगवान को हेल्पफुल लोग बहुत पसंद आते हैं। दैट्स एंड ऑफ द चैप्टर हैप्पी प्रिंस। I hope you like the video. If you have any problem, please comment in the comment box. I will send you question answer in the next video. Thank you.